चाओ सोल मियाँ को नाले यूट्यूब सामा योर व्लॉग वेलकम बाय गाइस एंड अदर न्यू व्लॉग। तो मेरे पास हैं आज उमर भाई का पहला कमीशन हुआ था, तो पहला कमीशन इनका हो गया था फेल। और उमर भाई की बहुत हिम्मत है यार, लोगों का कमीशन फेल हो जाता है, लोग दूसरे आदमी को सच्ची बात नहीं बताते कि मेरा कमीशन फेल हो गया। उमर भाई वाहिद इंसान है, वो कमीशन जब देकर आए थे तो बोलते थे कि मेरी तुम वीडियो बनाओ, तो मैं बोलता था ठीक है उमर भाई चलो इधर आओ, आपकी वीडियो बनाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो उमर भाई का कमीशन फेल हो गया। फिर मैंने नहीं पूछा क्योंकि फिर आदमी का दिल टूट जाता है, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उमर भाई से दोबारा पूछूं। लेकिन उमर भाई ने फिर मुझे कैंप में जब भी मिलते थे बोलते थे आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई वीडियो। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो आज उमर भाई कलियारी में मिले हैं, उमर भाई से ये चीज़ें पूछेंगे वो कौन सी वजह थी जो इनको लगती है कि कमीशन फेल होने में ये सवाब है। तो उमर भाई बताएं वो कौन सी वजह थी जो आपको मालूम है, या वो दूसरे जो देखने वाले हैं वो चीज़ें ये ना करें कि उनका कमीशन में कोई प्रॉब्लम आए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके। और बाद में हमारा कमीशन तो इसी वजह से फेल आया हुआ कि हम तो पठान था ना, हाँ। और हमारा जो अब पाकिस्तान का तर्जमान था ना वो बंगाली था। हाँ। इसी वजह से उसने सही तर्जमानी नहीं किया। अच्छा, तो इसी अच्छा। वजह से तो हमारा कमीशन फेल आ गया। हाँ, तो इतना मुश्किल नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, हमने दोबारा अपील किया है। इस अच्छा। महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमारा दूसरी डेट आ जाएगी। इंशाल्लाह आ जाएगी। तो ये बताएं वकील आपने अपना सरकारी किया है या गवर्नमेंट ने आपको वकील दिया है? गवर्नमेंट ने हमको दिया। हाँ ये ठीक है। वो जो रूमा और ब्रशिया वाली साइड है उधर मेरे कुछ दोस्त जानने वाले हैं, वो कहते हैं जिनका कमीशन फेल हो जाता है उनको कैंप से निकाल देते हैं, वो खुद अपना वकील करते हैं। अल्लाह वालम, अगर आप ब्रेशिया या रूमा वाली साइड में हैं तो हमें कमेंट में आकर ज़रूर बताएं ये बात सच्ची है या झूठी है। लेकिन सर्दीनी है कि उमर भाई का कमीशन फेल हुआ है, कैंप वालों ने इनको वकील सरकारी लेकर दिया है। तो अभी उम्मीद है इसी महीने उमर भाई को दूसरे कमीशन की डेट मिल जाएगी। और मैं भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ करिए कि उमर भाई का दूसरा कमीशन पास हो जाए। तो और उमर भाई स्टोरी कैसी होनी चाहिए जो आपके जहन में था, ये स्टोरी मैं शॉर्ट बनाता या स्टोरी थोड़ी चेंज करता या सबूत साथ में लेकर आता? यार असल तो ये है कि स्टोरी अच्छा होना चाहिए। ओके। ऐसा स्टोरी होना चाहिए कि इसको जो साथ आपको याद हो ना, हाँ। जो आप भूलो ना आप स्टोरी। गुजरा हुआ, लेकिन आपको बोलना नहीं क्या रहा हो, आप उस वक्त सोचे क्या रही, इसको पास रखो। सोचना नहीं है उस वक्त। तो भाई ने बताया कि जो स्टोरी है ना, वो जो भी आपने बतानी है उसकी डेटें, सबूत, तरीक़ें ये याद रखें। अगर आपने बताया कि मैं सन 2019 से पाकिस्तान से निकला था, जब उधर पूछें तो आप कहें मैं नहीं 17 से निकला था। ये चीज़ें हैं, जो भी डेटें बतानी हैं वो याद रखनी है डेटें। तो और कोई बात जो किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, जो इटालिया में आना चाहता है, डॉक्यूमेंट हासिल करना चाहता है, कोई एक बात बता दें। इसमें इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि वो तारीख याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये नहीं कि यार ये एक दफ़ा इंटरव्यू होते हैं, इसके बाद फिर होते हैं, इसके बाद फिर होते हैं, लेकिन सारा जो पहले आपने बताना हो ना आखिर तक बस डटे रहो। ठीक है। उमर भाई के कहने का ये मतलब है गाइस, आपने जो डेट बतानी है पहले दिन से जब आप अजील कराने जाते हैं, आपने वो डेटें याद रखनी है, कोई डेट खुद से चेंज नहीं करनी, या दोस्तों की बात सुनकर नहीं आपने वो वाली स्टोरी दी है वो वाली ना उधर सुनाना, अब कमीशन में ये वाली स्टोरी सुनाना, ये आजकल बहुत चल रही है। तो आपने जो पहले दिन स्टोरी सुनाई है वो स्टोरी रखें और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। ठीक है। तो मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, और इसी तरह आपको नई लोकेशनों, नई जगह पर नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता रहूँगा। उमर भाई का आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया और वीडियो बनाई, बहुत मेहरबानी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपका दूसरा कमीशन पास करे। ओके, चाओ यार भी देर चाहिए।